ये वही जगह है, अयोध्या वही जगह है जहाँ पे बाबरी मस्जिद है और जहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। तो उसके ये रिप- हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान ना बने, वो क्यों? ज़्यादा आसानी में है, हम बहुत मुश्किल में गुजार रहे हैं और हम मुल्क मुल्क डिफॉल्टेड हो चुका है, तो उस हिसाब से कश्मीर कश्मीर ही रहे तो अच्छा है। कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से जुल्म होते हैं। सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो उन हिंदू जिस तरह से जुल्म का सामना करते हैं। आपने कहा है हिंदूज जो है वो कम है। अगर हम तारीख पढ़ें तो 1947 के बाद हिंदूज जो थे वो 23-25% थे। अब वो 1% भी बहुत बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ 1% नजर आते हैं, इतने भी नहीं आते। क्यों, क्या वजूहत? हिजरत कर गया ना, वापस चले गया। क्यों सिंध में थे, काफी ज्यादा थे हिंदू। क्यों हिजरत करके? हिजरत कर गए। कुछ कमियां होंगी तो हिजरत करके। यकीनन होंगी, कमियां होंगी, इसमें है, ऐसा ही है, कमियां होंगी, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। लेकिन उनके बारे में ऐसे कोई इंतहा पसंदी के वाकयात अभी तक हमारे सामने नहीं है, कोई हमने खास कोई रिसर्च भी अभी नहीं आपने बताया कि वहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ। हाँ। मैंने कहा माइनॉरिटीज हैं, मतलब क्रिश्चियन के खिलाफ हमारे पास वाकई, लेकिन हिंदुओं के बारे में ऐसा सच हमारे पास कोई मंदिर हिंदुओं का तो तोड़ा, कराची के अंदर 2 मंदिर डिमोलिश हुए ना, तो वो ये वही जगह है, अयोध्या वही जगह है जहाँ पे बाबरी मस्जिद है और जहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। तो उसके ये रिप्लेस में इनको ये जगह दी गई है। रिप्लेस में कैसे हो सकती है? एक मस्जिद को शहीद करके आप दूसरी जगह पे मतलब अपने जो है मामलात उनके जो थे, उन्होंने मूर्तियां वगैरह गाड़ी थी, ये अब ये पता नहीं फैक्ट है, ये हमने तो यही सुना आपने है। खुद ही बोल दिया, मैं ही ये आपको काउंटर करने लगी थी, क्योंकि बाहर से वो उनको बुलाया गया था जो कि एक्सपर्ट थे। उन्होंने तफ्तीश की थी, सब कुछ किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। फिर उन्होंने ये उनके कोर्ट ने, लोगों ने कुछ नहीं किया था, उनके कोर्ट से पासदारी हुई थी कि भाई इसको तोड़ा जाए नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद को, और लेकिन तोड़ने के बाद फिर मंदिर ही बनाया जाएगा। इसके रिप्लेस में आपको एक जगह दी जाएगी 5 एकड़ की। मुझे बताइएगा सर, बाबरी मस्जिद ठीक है, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और हर चीज़ हुए मुसलमानों की, लेकिन एक फैक्ट को हम चीज़ को तस्लीम क्यों नहीं करते? जबकि बाहर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि यहाँ पे मंदिर था, तो इस चीज़ को हम तस्लीम क्यों नहीं करते? तो देखे, इसमें कत्लेआम हुआ है, बहुत ज्यादा हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ है। तो जहाँ पे कत्ल आ जाए वहाँ पे हम क्या मतलब, या तो वो राइट पे होंगे या वो मतलब वो बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, मैं बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये लग रहा है कि मुसलमानों का कत्ल इसलिए किया गया कि वो सच्चे थे और उस बात पे वो कायम थे कि ये इस जगह पे जो है वो मस्जिद थी, शुरू से थी। ये मंदिर वाली कुछ मुझे नहीं समझ आई। सर ये मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं। आप मुझे बताया, आपने कहा मुसलमानों का कत्ल इसलिए किया कि वो सच्चे थे। कराची के अंदर 2 मंदिर डिमोलिश किए गए, ठीक है। उसके बाद जड़ावाला के अंदर, अच्छा आपने खुद ही बता दिया, जड़ावाला के अंदर काफी हमने देखे कि लड़कियों वगैरह का इस तरह की मतलब चीजें हुई। और उधर एक और रहीम यार खान था, वहाँ पे भी लड़कियों को कन्वर्जन करवाई गई। मतलब हमारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं पाकिस्तान के। आप मुझे बताइएगा, क्या हिंदू सही थे जो हम लोग और मुसलमानों ने किया? देखिए, हम मुसलमान भी मतलब डिफरेंट किस्म के होते हैं, अलग किस्म के होते हैं। हम जब मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो करना है। हमने ना किसी मौलवी को फॉलो करना है, ना किसी प्रीचर को फॉलो करना है। हमने सिर्फ उनकी ज़ात को देखना है। जो उनकी ज़ात को देख के अपने आप को ढालेगा, जो वो असली मुस्लिम है, वो असली मुसलमान है। हर कंट्री के अंदर हर तरह के लोग हो सकते हैं ना। हम हिंदू को पूरे हिंदुओं के साथ कैसे कह सकते हैं कि भाई एक जैसे हैं? उसमें जहाँ ये बोला ही नहीं है कि एक जैसे हिंदू मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो एक सोच होती है ना, वो सोच एक मुसलमान की भी अलग हो सकती है, अब एक हिंदू की भी अलग हो सकती है, क्रिश्चियन की भी अलग हो सकती है। अब मदर टेरेसा को आप ये तो नहीं बोलेंगे कि वो जी नॉन मुस्लिम थी तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। ऐसे ही आप मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी ज़िंदगी में, मुख्तलिफ लोग आते हैं। लेकिन ये कि राय है सर, ये जो मस्जिद है अब ये बनाने जा रहे हैं, मकसद ही ये दिखाने का है कि जहाँ पर हम कहते हैं एक चीज़ को, केस को हम उठाते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, डिमोलिश किया गया, वहाँ पर अब ये चीज़ बनाई भी जा रही है। मुसलमानों को एक बड़ी मतलब 5 एकड़ की ज़मीन दी जा रही है और उसके अंदर सहूलियात भी काफ़ी दी जा रही है। इसको हम भी का मुस्लिम किस तरह देखते हैं? क्या मुसलमानों के राइट्स अभी वहाँ पे हैं या नहीं है? कि अभी भी हम 1947 की तरह एक चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं? चलिए, अच्छी बात है, जगह दे रहे हैं, लेकिन जो डैमेज हो चुका है, जो सेंटिमेंट्स लोगों के जो हर्ट हो चुके हैं, जो उनको तो कोई नहीं बदल सकता। मेरे मुल्क में होता तो ये मैं जरूर इसमें कोई यहाँ भी तो मंदिर डिमोलिश हुए ना, हिंदुओं के तो सेंटिमेंट्स हुए ना, हर्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन उस पर भी हम क्या कहेंगे? उस पर भी हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए ना जिन लोगों ने किया। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल। तो क्या मैसेज देंगे एंड पे आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, जो हमने इख्तलाफात शुरू किए हुए हैं, इख्तलाफात हमारे दिलों के अंदर है, और मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम शुरू किया हुआ है और अभी तक उसको ख़त्म नहीं कर सके, दिलों से कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हो सका, इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? वेल मेरे दिल में कोई नहीं है ऐसी बात किसी के लिए भी। देखने वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पे देखो एरिया भी ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, अवाम भी ज्यादा है, वहाँ पे भी मुस्लिम, हमारे पास अगर 22 करोड़ है तो 25-30 करोड़ वहाँ पे भी है मुस्लिम। हाँ है। मैं कब कह वहाँ पे मस्जिद होगी ना, ऑब्वियसली होगी। और हम कहते हैं कि वहाँ मस्जिदें नहीं है, हम कहते हैं वहाँ पे पासदारी की 100 जाती है। साल वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रही है, तो ये बड़ी बड़ी मस्जिदें सब कुछ वहीं पे बना हुआ है ना, ज्यादातर वहीं पे है। पाकिस्तान में हमारी सब कुछ वहाँ पर भी होगा ना, हर चीज होगी वहाँ पे, क्यों नहीं होगी? इतनी ज्यादा होगी। एरिया इतने, उनके अवाम इतनी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से मस्जिदें भी है ना वहाँ है। आप मानते हो है? हम यहाँ पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके क्यों कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो डिप्राइव्ड है? हर कोई डिप्राइव नहीं है, एरियाज हैं ऐसे जहाँ पे उनके पास हाँ, बिल्कुल, वो हर फैसिलिटीज जगह नहीं है, है। हम तो ये भी बात करते हैं, हमारे पास भी फैसिलिटीज वो नहीं है जो एक आम पाकिस्तानी के साथ या इनहेबिटेंट होनी चाहिए, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन उनके पास भी है नहीं है। तो कुछ इंतहा पसंद हैं हिंदुस्तान में, है इंतहा पसंदी है। पसंद पाकिस्तान के अंदर भी है या सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है? हमारे यहाँ कम है, कम इस वजह से हमारे पास हिंदू भी कम है, हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं माइनॉरिटीज कम है, तो उस लिहाज से अभी ये क्रिश्चियंस का वाकया आपने कुछ बिल्कुल बिल्कुल महीनों पहले देखा होगा, उसको जनाला में जलाया भी हुआ और गया, ये वो। कराची में 2 मंदिर भी डिमोलिश तो इंतहा पसंदी हमारे यहाँ भी है, मतलब मजहब को लाया जाता है, उस पर बात की जाती है। ऐसे हिंदुस्तान में भी यही है, हम ये नहीं कह सकते वो अलग है हम अलग हैं, नेचर इंसान की है, वो भी वैसे ही है जैसे हम हैं। आपने कहा है हिंदूज जो हैं वो कम है, अगर हम तारीख पढ़ें तो 1947 के बाद हिंदूज जो थे वो 23-25% थे, अब वो 1% भी बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ 1% नजर आते हैं, इतने भी नहीं आते। क्यों, क्या वजूहत? हिजरत कर गया ना, वापस चले गए। क्यों सिंध में थे, काफी ज्यादा थे हिंदू। क्यों हिजरत करके हिजरत कर गए। कुछ कमियां होंगी तो हिजरत करके यकीनन होंगी, कमियां होंगी, इसमें है, ऐसा ही है, कमियां होंगी, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। लेकिन उनके बारे में ऐसे कोई इंतहा पसंदी के वाकयात अभी तक हमारे सामने नहीं है, कोई हमने खास कोई रिसर्च भी अभी नहीं आपने बताया कि वहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ। नहीं, मैंने कहा माइनॉरिटीज हैं, मतलब क्रिश्चियन के खिलाफ हमारे पास वाकई, लेकिन हिंदुओं के बारे में ऐसा हमारे पास कोई मंदिर हिंदुओं का तो तोड़ा, कराची के अंदर 2 मंदिर डिमोलिश हुए ना, तो वो हिंदुओं के रूट है ना, मंदिर ऐसी हिंदुओं तो के। फिर वहाँ पे भी तो होती है ना। मैं बता रही हूँ वहाँ पे होते, मैं कब कह रही हूँ, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान, हर जगह पे दुनिया में। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हिंदुस्तानियों मतलब ये जो माइनॉरिटीज है, स्पेशली हमें हिंदूज की बात कर रही हूँ, वो कम कैसे हो गए? कम कैसे हो गए? हिजरत कर गए यहाँ से, हिजरत क्यों कर गए? वजह क्या है? उन्हें वहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज मिलती होंगी, उन्हें वहाँ पर हर चीज की सहूलियत ज्यादा मिलती होंगी, इस वजह से वहाँ ट्रांसफर हो गए हैं वो सारे। अपनायत की फील आती होगी ना उन्हें वहाँ से। क्या पाकिस्तान क्या मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है, उनको अपनायत नहीं आती? क्या वो यहाँ पे नहीं आना चाहते? वो अभी तक माइग्रेशन क्यों नहीं करके गए? उनकी तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई? उनके पास फैसिलिटीज हैं, बहुत हद तक हैं। अगर वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है तो हम कह सकते हैं अगर 1-8 करोड़ के साथ अगर हो रहा है कुछ बुरा, तो बाकी 24 करोड़ सही भी है। अच्छा, ये आपकी बात से मैं ही बात करना चाह रही थी कि कोई भी जब फैसिलिटीज मिलती है तो अपना कंट्री जो चीज़ आपको दे रही है वो छोड़ के कैसे आता है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी सस्ती हर चीज़, इतना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आना चाहते हैं? हम जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या मुसलमानों को हम बुला के रहेंगे? कश्मीर के लिए तो अलग है, कश्मीर ये भी ना 2 बातें इसमें आ जाती हैं। कश्मीरी कोई कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते नहीं है, कश्मीरियन तो कहते नहीं है खुद। क्या कह रहे हो? हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान ना बने, क्यों? बहुत ज्यादा आसानी में है, हम बहुत मुश्किल में गुजार रहे हैं और मुल्क डिफॉल्टेड हो चुका है, तो उस हिसाब से कश्मीर कश्मीर ही रहे तो अच्छा है। वही अच्छा। तो हमारे कश्मीरियों के बारे में क्या राय है जो आज़ाद कश्मीरी है? आजाद कश्मीर मतलब कैसी रहा है, क्या पूछना चाहते मतलब आज़ाद कश्मीर किस हाल में है? जम्मू कश्मीर की अभी बात करते हैं ना, आज़ाद कश्मीर किस हाल में है? हैं? आजाद खुश हैं? कश्मीर से मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान नहीं है? खुश होंगे, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं वो है। तो खुश होंगे ना। वो तो अपनी अलग से हुकूमत बनाते हैं, सब कुछ वो पाकिस्तान। सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। आज़ाद कश्मीर का सब कुछ अलग है। मैं 3 दफा विजिट करके ऑन द रिकॉर्ड में बस उनकी जुबानी सारी चीजें पड़ी हुई है, सब कुछ अलग है। हमारे ख्याल से उनका सारा वो जो मैनेजमेंट सिस्टम सारा आप हमें भी एक विजिट करवाएं, हम भी उनसे क्वेश्चन करेंगे, अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे।
चलो मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक, अब पहले उनका नारा होता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, अब उनका नारा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तो एक ये बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, इससे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो क्या चाहते हैं और क्या वो है। गिलगित के अंदर भी तारीख चल रही, बैकग्राउंड में हमने देखा, और अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, तो उससे पता चल जाता है। खैर इन सब बातों को छोड़ दें, एक एंड पे जो मस्जिद की मैंने वीडियो दिखाई है उसको देखते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्या मैसेज दोगे? हिंदू मुस्लिम जो आज 75-76 सालों से हो रहा है उस पर क्या कहोगे? इन बातों से आगे आना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए माइनॉरिटीज़ को। जो पाकिस्तान बना था तब भी हमारा यही नारा था, माइनॉरिटीज़ को हम पूरी तरह इजाज़त होगी अपनी इबादत गाहों की, अपनी हर तरह की उनको फैसिलिटी दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस अलग दी जाएगी क्योंकि वो कम है। हमारे यहाँ मतलब कागजी तौर पे ये सब कुछ है, रिकॉर्ड में हमारे है, हमारे आइन में है कि उनको फैसिलिटीज किया जाएगा। उनके लिए अलग से सीटें होती हैं हर सेटअप में, हर डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी प्रैक्टिकली उन चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल है, उनको सही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सही करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम से निकल के प्रैक्टिकल दुनिया के साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए ना, इन चीज़ों से निकलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैम देखें, मुस्लिम पाकिस्तान में भी अगर देखें तो मंदिर वगैरह पहले बने हैं। रिसेंटली इमरान खान साहब के दौर में मंदिर बनाए गए थे, गुरुद्वारे बनाए गए थे। गुरुद्वारा बना था, मंदिर नहीं था बना, लेकिन ये बिल्कुल पीछे मंदिर है, बिल्कुल है। रिस्टोरेशन की गई थी इमरान खान साहब के दौर में। तो अब इसी चीज़ को अगर आप देखें तो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है उनको इबादत गाहें भी चाहिए, और हर आने वाले दिन के साथ उनकी जो आबादी है वो बढ़ रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव इक़दाम है इंडिया की तरफ से। और अगर हम फर्दर इसी चीज़ के ऊपर देखें तो जो पीस है इस सेक्टर के अंदर, बड़े सगीर के अंदर, वो भी इस कदम से जो है वो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, बट यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि हम पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होके बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ा बड़ा कहते हैं हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं है, इबादत गाहें नहीं है, मस्जिदें नहीं है, ये नहीं है, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें बोलते हैं ना, कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मतलब ये चीज़ें क्या है जो रियलिटी सामने आती है, उन चीज़ों को हम किस तरह से फिर कह सकते हैं, फेस कर सकते हैं? मैम देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इंसान को किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ना अपनी तरफ देखना चाहिए, ठीक है। हम लोगों के ऊपर या दूसरी नेशंस के ऊपर तो कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा अपना क्या हाल है, ठीक है। हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? मैम यहाँ पर हिंदुओं के साथ भी जो है, और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, बहुत सारी माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं, और कुछ जगहों पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी जो है यहाँ पर बहुत सारे सलूक इस तरह से होते हैं। आप ज़्यादा दूर नहीं, आप कोर्ट्स में चले जाएं, भाई को कोर्ट्स में घसीट रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों के ऊपर कमेंट्स इस तरह के पास करने से पहले एटलीस्ट हमें अपने ऊपर जो है थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए, अपने ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। आप मानते हैं कि अब 1947 वाला दौर खत्म हो गया, 2023 का जो है टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है? क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इतने अपने लिए मजबूत ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं कि वो अपने लिए खुद लड़ सकते हैं, खुद अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं? उन्हें पाकिस्तान की बातों और ये स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं? जैसा बिल्कुल अभी बात की है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह से जुल्म होते हैं, सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो उन हिंदू जिस तरह से जुल्म का सामना करते हैं, वो उसी तरह देखें इंडिया में भी जो मुसलमान है वो जुल्म सितम का सामना करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में हिंदुओं ने कभी इस चीज़ के ऊपर कोई बात उठाई हो, ठीक है। इवन सबसे पॉइंट की चीज़ है कि हिंदूज यहाँ पर कितनी तंग जिंदगी गुजारे। आप सिंध चले जाएं, आप जनावाला चला जाएं, जहाँ भी मतलब हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ जाएं, जाके देखें, बहुत झोंपड़ियों मिली हुई है, छोटे छोटे गंदे मकान बने हुए हैं, कच्चे मकान है, लेकिन मेजोरिटी मुसलमानों की जो हिंदुस्तान के अंदर है वो बड़े ऊंचे तबके पे नजर आती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस पर क्या कहेंगे? मैम वहाँ पर भी जो मुसलमान इस वक्त आप जैसे कह रही हैं कि फर्स्ट क्लास में है, लीड क्लास में है, उनके बारे में जो आप बात कर रही हैं, वो मुसलमान हैं जिन्होंने 1947 में हिजरत नहीं की, जिनके बड़ों ने 1947 में पाकिस्तान की तरफ हिजरत नहीं की। ऑन दी अदर एंड अगर हम हिंदू की बात करें तो उनके साथ भी बिल्कुल इसी तरह उन्होंने भी जब बड़े सगीर तकसीम हुआ, हिंदू जो लोग हैं वो मतलब बहुत अच्छे एलीट क्लास कहाँ पे है मुझे बता दें? मैम जो एलीट क्लास थे उन्होंने जो है हिजरतें कर ली, जो यहाँ पर जिन हिंदूज को रखा गया था उनको जबरन रखा गया था, अच्छा, ठीक है। और बहुत सारे हिंदूज यहाँ पर अपनी मर्जी से भी रहे थे, ये नहीं कि सबको जबरन रखा गया था, बहुत सारे अपनी मर्जी से भी रहे थे। वो किस वजह से रहे थे कि वो ये उनकी
ये एक नज़रिया था कि उनकी जो इबादत गाहें हैं वो अगर यहाँ पर अकेली रह जाएंगी तो उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से इंडिया के अंदर लाल मस्जिद के साथ किया गया, उसको शहीद किया गया, उसके जवाब में ये जो हमारे पीछे मंदिर है इसको शहीद किया गया। और भी बहुत सारे मंदिर थे पाकिस्तान में जिनको शहीद किया गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो मुसलमान थे उनके रहते हुए लाल मस्जिद को नुकसान पहुंचा, यहाँ पर हिंदूज के रहते हुए लाल मस्जिद को पहुंचा। लेकिन वहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ी, यहाँ हिंदूज की जो तादाद है वो 1% आ गई, 23-24% से नीचे बहुत ज्यादा आ गई। इसका क्या जवाब देंगे? मैम, यही जो परसेंटेज का डिफरेंस है, इस चीज़ की वजह से ही जो है जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर उनके जो हकूक़ हैं वो पामाल होते हैं, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल पाते। और बहुत सारी जगह पर आप इवन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी चले जाएं, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को साइड बाय साइड रख कर देखें तो इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में सीट्स जो हैं वो रखी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान में अगर हिंदूज एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उनको एक बहुत टफ जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। साथ वाला भी साथ वाले को पसंद नहीं करता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अगर अपना बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पर हमारे साथ एक हिंदू बॉय था। तो वो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और HR जिस तरह से उसको ट्रीट करती थी, तो वो चीज़ जो है हमें एज ए मुस्लिम देखते हुए जो है बड़ा दुख होता था। तो ये चीज़ जो है वो इंडिया में उस तरह से नहीं है। जुल्म सितम है नो डाउट, लेकिन जिस तरह से ऑल राउंड तरीके से पाकिस्तान के अंदर हिंदूज के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जाता है, उनके हकूक़ पामाल किए जाते हैं, उस तरह से इंडिया में नहीं है। इतना बुरा हाल इंडिया में नहीं है। पाकिस्तानी की खुद की हिस्ट्री ही गलत है तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वो क्या जानेंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।